नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लालू यादव को लेकर सामने आ रही है। दरअसल लालू तेजस्वी पटना पहुंच चुके हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी यादव। ये इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर, जो कि दिल्ली से पटना जो है पहुंच चुके हैं। और ये बड़ी अपडेट कि लालू और तेजस्वी दोनों ही पटना पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर लालू तेजस्वी दोनों को ही देखा गया है पटना पर। और इसी के साथ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पटना पहुंच चुके हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। भले ही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो अहम मुद्दे जो हैं, मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। मुद्दा क्या है? रिशु का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, कितने अधिकारी फंसे हैं, बचाया जा रहा है। मुद्दा दूसरा क्या है? पेपर लीक है, नीट लीक है, नीट का लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी है, डेली अपहरण, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, और महंगाई है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। महिलाओं को 2-2 करोड़ रुपया देना था, सरकारी खजाना खाली है। मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ देने के लिए नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए केवल लालू जी उनके परिवार रखे हुए। हम लोगों की इस बात का डर है, जनता हम लोगों के साथ है, हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, संघर्ष में हमारे साथी हैं। सही समय आएगा, सबको जवाब मिलेगा। खाली करने का क्या फर्क पड़ रहा है? आवास ये बात समझ जाइए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी 2005 के बाद से आज तक कुछ स्टेटस में बदलाव नहीं हुआ है। और ये जो 10 नंबर मिला था, ये सरकार ने ही दिया था। अब केवल तंग करने के लिए मांग कर दिया गया है नेता विरोधी दल का कि यहाँ से हट जाए। हालांकि सेम कैबिनेट रैंक के नेता विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री है। यहाँ तो बिना पद के लोग जो है बंगलो लिया हुआ है, सिक्योरिटी लिया हुआ है, उससे हमको क्या लेना देना। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी कोई सोच में परिवर्तन नहीं आया है। सम्राट चौधरी जी वही तुच्छ राजनीति, वही चीप पॉलिटिक्स, वही नकारात्मक पॉलिटिक्स, और कहीं ना कहीं टीटीएम करते हुए मोदी जी और अमित शाह को संदेश देते हुए कि देखिए भाई, हम जो है लालू जी के पाठशाला के तो थे, लेकिन अब आपके पाठशाला के हो गए, तो वो संदेश देना है। हालांकि सम्राट चौधरी एक सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है, कोई इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है। भले ही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो अहम मुद्दे जो हैं, मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। मुद्दा क्या है? रिशु का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, कितने अधिकारी फंसे हैं, बचाया जा रहा है। मुद्दा दूसरा क्या है? पेपर लीक है, नीट लीक है, नीट का लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी है, डेली अपहरण, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, और महंगाई है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। महिलाओं को 2-2 करोड़ रुपया देना था, सरकारी खजाना खाली है। मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ देने के लिए नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली दो। अभी भी वही दो लगातार 90 से भाजपा के लोग कर क्या रहे हैं? अब तक भी सोचिए 21 साल से भी ज्यादा इनकी सरकार हो गई
और अभी भी लालू जी उनके परिवार को ही गाली देकर राजनीति चला रहे हैं। अरे बदले की भावना, ध्यान भटकाना कि भाई महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, इनके अधिकारी से लेके मंत्री घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। कितना घोटाला हो गया, रिशु कांड हो गया, सृजन घोटाला का क्या हुआ, बालिका गृह कांड का क्या हुआ, कहीं कोई कार्रवाई हो रही है क्या? कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने जिस दिन शपथ सम्राट चौधरी ने लिया था, हमने यही बोला था कि अब यही राजनीति करेंगे, जगहों का नाम बदल लेंगे, नामकरण करेंगे, ये फर्जी एनकाउंटर विशेष जातियों पर करवाएंगे। लालू जी और हम लोगों को गाली दे करके घर खाली कराना, सिक्योरिटी छिलवाना, आज वो मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए, वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनके कोई कृपा से तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमित, जिस तरह से देखा जा रहा है कई गंभीर आरोप जो हैं तेजस्वी यादव ने फिलहाल मौजूदा सरकार पर लगाए हैं, बीजेपी को लेकर लगाए हैं। ऐसे में क्या लगता है जो घर खाली कराने को लेकर ये विवाद जो तूल पकड़ रहा है, आगे कहां तक जाएगा? जी अमित, कहाँ तक जाएगा ये तो भविष्य के घर में है कि आखिर क्या कुछ होने वाला, लेकिन एक बड़ा कह सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो राबड़ी देवी के आवास पर दिख रहा है। आवास के बाहर हम पहले तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बाद हम इसके पीछे की कहानी और जो अभी बयान आया है तेजस्वी यादव उस पर ही बताते हैं। पहले तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे गद्दे लग गए हैं। अब जो रहने के लिए यहाँ पे अब सोने की व्यवस्था भी हो गई है। दिन रात जो है कार्यकर्ता यहीं अब रह रहे हैं। यहाँ पेडेस्टल फैन लग गए हैं और देखिए राबड़ी आवास के बाहर जिस आवास को खाली करना है वहाँ कुर्सी लगाकर कार्यकर्ता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से यहाँ कैंप लगा हुआ है। आरजेडी के कार्यकर्ता, उनके जो चाहने वाले हैं लालू यादव अभी भी पहुँचे हैं। तो जाहिर है कि अभी मीशा भारती ने बातचीत में कहा कि भाई लालू यादव के दिलों पर राज कार्यकर्ता और आम लोग करते हैं तो उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये शुद्ध रूप से नकारात्मक राजनीति है, लेकिन यहाँ की तस्वीर बताती है कि एक तरफ तो नेता कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं और जो सरकार है वो चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति है। लालू यादव और लालू परिवार को गाली देना यही केवल सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ कैंप किए हुए हैं, रात भर दिन भर यहाँ रह रहे हैं। क्या लालू जी तो आ गए? हाँ, लालू आ गए हैं। बात हुई? अभी तो मीडिया वाले सब भीड़ लगा देंगे, कुछ देर के बाद बोले हैं कि बात करेंगे। अभी से हैं आप यहाँ पर? हम लोग सुबह 8 बजे से हैं। ये बेड वेड लग गया, अब यहीं रहना है? हाँ, यहीं रहना है। क्या आप लोग का डिमांड है? क्या लालू जी को यहाँ से नहीं जाने देंगे, राबड़ी देवी को इस घर से? मेरा तो डिमांड है कि इसी में जब इनको खाली कराया जा रहा है तो और भूतपूर्व मुख्यमंत्री है उनको भी खाली कराया जाए। परिवार के साथ आ गए हैं क्या? बच्चों के लिए ना, अभी बच्चों के नहीं, हमने मुलाकात अभी नहीं हुआ है, लेकिन पता है। कहाँ से आए हैं आप? हम बख्तियारपुर ब्लॉक से आए हैं। आप कहाँ से आए? बख्तियारपुर प्रखंड से आए हैं। मैंने आप लोग का ये है कि लालू जी राबड़ी देवी का मकान खाली नहीं, खाली ना हो। अगर खाली होना है, अगर नियम के कानून से खाली होता है तो सबको खाली हो। लालू जी की ही खाली क्यों हो? भूतपूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिनको है नीतीश कुमार भूतपूर्व हो गए, जितने नाम भूतपूर्व हो गए तो उनको खाली कराया जाए। आप कहाँ से आए? बख्तियारपुर से। ठीक है, सभी लोग बख्तियारपुर से आए हैं और देखिए किस तरीके से वैष्णवी यहाँ पे पेडेस्टल फैन के हवा, चूंकि काफी गर्मी है। ठीक है, तो नेताजी ठीक है, बिल्कुल जो तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हैं, बिल्कुल वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया वो भी जानेंगे। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ अन्य जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी जानकारी दे दी कि लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बंगला विवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो जल्दी बंगला खाली कर देंगे और उन्हें सरकारी बंगले की कोई जरूरत नहीं है। मीसा भारती ने कहा कि उनका परिवार हमेशा आम लोगों के बीच रहा है और वो सत्ता या सुविधाओं के लिए राजनीति नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव आम लोगों के दिलों में बसते हैं और उनका जुड़ाव जो है आज भी जनता से है और जनता से काफी गहरा जुड़ाव है। लाइफ टाइम्स ने मीसा भारती से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। सुरक्षा वापस ले ली गई है
और आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और बिहार की जनता अपने नेता को सुरक्षा दे रही थी, क्योंकि उनके दिलों में वो बसते हैं। तो हमें क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार इस तरह क्या चाहती है? मनसा क्या है? क्योंकि जनता और विपक्ष उनसे सवाल ये ना पूछे कि आपने बिहार में कितनी फैक्ट्री लगाई है, जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर कोई सवाल ना उठाए, इसलिए मुद्दे से डाइवर्ट करने का एनडीए गठबंधन का ये सब हो रहा है। आपने ये तय की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, इससे बिहार की जनता का, बिहार के युवाओं का, बिहार की महिलाओं का कोई भला नहीं होने जा रहा है। उनको ध्यान देना था। सरकार बनी थी, डबल इंजन की सरकार है, राज्य में 20 वर्षों से है, केंद्र में 12 वर्ष पूरे कर चुके हैं। बिहार में आप मुझे बताइए कि एक भी फैक्ट्री क्या इन लोगों ने दिया है? एक सुई की भी फैक्ट्री इन लोगों ने लगाई है क्या? आपने कहा कि बंगला भी हम लोग खाली कर देंगे, अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देखिए, हमारा अपना आवास नहीं है, आवास बन रहा है, जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, हम खाली कर देंगे। हमें सरकारी आवश्यकता नहीं है, सरकारी आवास की आवश्यकता। आपको पता नहीं होगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मैं बहुत छोटी थी, प्यून क्वार्टर में रहे हैं, तो इनको नहीं चाहिए बंगला। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार की जनता के दिलों पे राज करते हैं, उनके लिए जीने मरने के लिए बिहार की जनता तैयार है। उसको सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा कर्मी की जरूरत नहीं है। लालू यादव आम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मीशा भारती ने लाइव टाइम से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जिस तरीके से सरकार कर रही है, जिसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि लालू यादव की जो बंगला है राबड़ी देवी का, उसको खाली कैसे कराया जाए, किस तरीके से जो सुरक्षा है उसमें कटौती की जाए। और मीशा भारती ने लाइव टाइम से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, बंगला खाली कर देंगे, बस इंतज़ार है कि हमारा जो मकान है, अपना मकान है कौटिल नगर का, वो मकान बन जाए, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर या बंगला खाली कराने को लेकर जोर जबरदस्ती सरकार की तरफ चल रही है, तो मीशा भारती ने एक्सक्लूसिवली लाइव टाइम से बातचीत में कहा कि ठीक है, जो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये तय हो गया है कि अब जो है बंगला हम लोग अगर खाली करेंगे तो सरकार ये भी बता दे कि आखिर क्यों इस तरीके से ज़बरदस्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग जो है, लालू परिवार जो है वो राज करती है, आम लोग लालू यादव के दिलों पर राज करते हैं। देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो है तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता, पहली बार है कि पुलिस वाले अंगरक्षक नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में जो है वो लालू प्रसाद यादव, मीशा भारती और तेजस्वी यादव जा रहे गाड़ी में। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। वहीं इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ अमित लाइव भी जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से भी आपने बात भी की और लगातार तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं कि विवाद जो है गहरा रहा है, ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे उनके आवास नहीं बदले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लालू यादव की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनके परिवार की जो राबड़ी आवास को लेकर जितनी बात बढ़ती नजर आ रही है, इसके पीछे के क्या कुछ कारण नजर आ रहे हैं? क्या वास्तव में ये राजनीति भुनाने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई राबड़ी देवी को उनके पद के मुताबिक 39 हार्डिंग रोड उन्हें दिया गया है। बड़ा बंगला है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि 10 सर्कुलर रोड को वो खाली नहीं करेंगे तो फिर सरकार के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उन्हें 15 दिनों के लिए अल्टीमेटम न दिया जाए। तो सरकार अपने तरफ से, भवन निर्माण विभाग अपने तरफ से अपनी दलीलें दे रही हैं कि भाई उनको बंगला, दूसरे मंत्री जो है नंदकिशोर राम, उनको अलॉट कर दिया गया है। लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष जो है, यानी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है, मीशा भारती ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर ये आरजेडी और लालू परिवार को टारगेट किया गया है और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अब फिर से तस्वीरें दिखाकर फिर इस पर हम बातचीत करते रहते हैं। वैष्णवी, देखिए तस्वीरें, ये जो है राबड़ी आवास के बाहर इस तरीके से मजमा लगा हुआ है वैष्णवी, और ये मजमा इसलिए भी लगा हुआ है क्योंकि लालू यादव एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राबड़ी देवी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार उन्हें भले ही नोटिस थमा रही है, लेकिन ये दिखा रहा है कि कार्यकर्ता हमारी सुरक्षा में है, और कार्यकर्ता जो है बिहार की जनता में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि भाई देखिए किस तरीके से विपक्ष को
टारगेट किया जाता है। पहले बंगला खाली कराने की अल्टीमेटम दिया जाता है और फिर जो है उन्हें सुरक्षा में कटौती कर दी जाती है। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि आज जिस तरीके से नीट का मामला हो या बाकी जो मुद्दे हैं वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए सम्राट चौधरी जो है वो चीप राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से लालू यादव और पूरे परिवार के साथ टारगेट किया जा रहा है वो सीधे तौर पर ये लगता है कि जो आज की बिहार की सरकार है वो निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है और ये इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। तो तेजस्वी यादव अपने हिसाब से जो बयान दे रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। पहली बार तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और मीशा भारती भी कह रही हैं कि भाई हम तो सर्वेंट क्वार्टर में ही रह चुके हैं लालू यादव, तो फिर हमारे सरकारी बंगला लेने का कोई मतलब नहीं है। हम तो सीधे यहाँ से कौटिल्य नगर का जो बंगला हम लोगों ने दिखाया था लाइव टाइम्स में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ काम चल रहा है। वैष्णवी ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए अमित आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार सरकारी बंगले की जरूरत नहीं है, इस तरह के बयान जो हैं वो लालू यादव परिवार की तरफ से सामने आ रही हैं।